हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का, और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि प्रोडक्ट कैसे करेंगे विद साइन। तो आपने जैसे इंट्रो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो अगर नेगेटिव साइन है हमारे पास और हम उसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस है। और इसको याद कैसे करना है वो भी बताया था मैंने कि जो नेगेटिव साइन है ना वो आपका हो जाता है गनमैन, यानी इसने क्या है गन रखा हुआ है, और जो है जो प्लस वाला है ना वो है उसके पास स्टिक। अब दोनों के बीच में होती है फाइट। तो जो नेगेटिव वाले यानी दोनों गनमैन है, एक दूसरे को उन्होंने शूट आउट कर दिया, कोई बचा नहीं बचा, तो बस हर जगह पॉजिटिव ही पॉजिटिव। ठीक, वहीं पर एक अगर स्टिक लेके जा रहा है और दूसरा गन लेके जा रहा है और दोनों की फाइट होती है, ऑब्वियस सी बात है कि जो गनमैन है उसने उसे मार देना है, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यानी अगर प्लस और माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में जो फाइटिंग है वो क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, तो ये आपस में फाइट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका माइनस का आता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 के क्या है, कोई साइन है नहीं है, तो हम इसे प्लस कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा, और 3 × 1 3। क्लियर। अब उसी तरह सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, -1 है एंड 225, माइनस और प्लस, एक माइनस है एक प्लस का, ऑब्वियस सी बात है माइनस आएगा। क्लियर। तो -225 कैसे है, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हमें मिलेगा। नेक्स्ट केस में क्या है, -21 और -30। अब ये दोनों में माइनस है तो क्या मिला हमें आंसर, प्लस, और 21 × 30। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 630। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दोनों में ही माइनस साइन है। अब दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर सीधा वही लिख दो। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 0 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये 0 है। जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसमें साइन की कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पर ठीक, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी -12 × -11 को मल्टीप्लाई करना, देन जो भी आंसर आया उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों में माइनस साइन है, ठीक, तो हो गया प्लस, 12 11 132 × 10। अब क्या है, 10 ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1320। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या मिलेगा, -27 × -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 27 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या मिलता है, 6 7 42, 4 कैरी हो गया हमारा, 6 2 12 और 4 16, तो ये हमारा क्या मिला, 162। तो इसका आंसर कितना आया, 162। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, -18 × 5 × -4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आएगा हमारा प्लस, और 18 5 90 × -4। ठीक है। अब यहाँ पर आया -4 9 36 360। क्लियर। अब वहीं पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, -1 × -2। पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 और -2 कितना मिलेगा हमें, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 × 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 × 4 यानी -24। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या हमें ऐसे ही करना है, नहीं आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24, डायरेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए कि हमने कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले फर्स्ट 2 टर्म को हम लेंगे तो क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 18। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय -2 × -1। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो डोमिनेट हो गया -18 2 36 × -1, क्या मिला आपको, 36। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका आया जे पार्ट। तो अब हम करेंगे वेरीफाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये आपका जो होगा वो राइट हैंड साइड। जो आपके राइट हैंड के साथ होगा वो राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड के साथ होगा वो लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है।
क्योंकि हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी आपको ये इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ये इक्वल तो है लेकिन इसे इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करोगे, 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस -3 लिख दिया आपने, ठीक। तो बोर्ड मास रूल जो था ना, यानी हमने जो बोर्ड मास रूल पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, देन ऑफ अगर है, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहला जो हमारा रूल है वो क्या है, इसे ब्रैकेट को ओपन करना, ठीक। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 प्लस और -3 तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 आएगा, और 18 4 का कितना होता है, 72। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक। राइट हैंड साइड का हम कलर चेंज कर लेते हैं इनका। तो अब हमारा हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई -3, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करना है, 18 7 सा कितना होता है, अगर आपको याद नहीं है तो याद करो, 18 7 सा 126, नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 7, 7 8 सा 56, 7 1 7 एंड 5 12, ठीक है। याद, टेबल याद होगा तो बेटर है। 18 3 सा 54। अब इसे सॉल्व करो तो कितना मिला आपको, 72। ये भी आपका 72 था, ये भी 72। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये आपने ये वेरीफाई कर दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेम वो है वैसे ही। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, LHS ले लोगे और RHS ले लोगे। तो LHS आपका क्या हो जाएगा, वो आपने लिखना है -21 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट भी आ रहा है तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, प्लस -6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -21 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों में माइनस है और एडिशन है, ध्यान दो, दोनों में माइनस है। और हमने ये करा था कि जब दो माइनस वाले को हम ऐड करते हैं तो होता, तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन का ही होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो -10, ठीक। और दोनों में क्या है, अब -21 मल्टीप्लाइड बाय, ये हम इसे ठीक कर लेते हैं, तो ये इरेज हो रहा है, ठीक, -21, क्योंकि ब्रैकेट मैंने गलत जगह पर लिख दिया था, ठीक। तो -21 इंटू -10 हो गया है ये 210, ठीक है। अब हमने लेना है राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, -21 इंटू -4। अब इसका भी इंक चेंज कर देते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको, ठीक। तो इंक कलर हमने इसमें ले लिया है, ठीक। -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो कितना हो जाता है, ये हो गया आपका 84, ठीक है। 21 4 सा 84, और दोनों में माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, दोनों में माइनस साइन है तो प्लस आ जाएगा, और ये हो गया 126। 6 और 4 ऐड करेंगे, 4 को 6 के साथ ऐड करो तो कितना मिला, 10, 1 कैरी। अब यहाँ पर आपको वैसे तो आता ही है पर स्टिल, 6 और 4 10, 1 कैरी, 8 9 10 11 1 210, ठीक। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, क्लियर। तो ये बहुत आसान है, आप बड़े आराम से इसे कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर ए कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, यानी आपने बताना है -1 इंटू ए इक्वल टू कितना होगा। ऑब्वियसली बात है ये ए ही होगा, ठीक है। ये 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, एंड देन सेकेंड पार्ट करेंगे हम। डिटरमाइन द इंटीजर, इंटीजर बताओ जिसको हम अगर -1 से, हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22, यानी कि आप -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आ जाएगा -22। तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली बात है आप +22 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला आंसर क्या है, ए पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, 22, ठीक। अब बी पार्ट का क्या होना चाहिए, 37 आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक। और आपने मल्टीप्लाई करना है इसे -1 से, तो -37 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +37 मिलेगा। तो बी पार्ट आपका कितना हो गया, -37।
देन आता है सी पार्ट 0, यानी -1 को आप क्या करोगे कि आपको आंसर मिल जाए 0, और वैसी बात है आप इसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, थोड़ा सोच के करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। यानी आपको -1 into 5 से लिखना शुरू करना है, यानी -1 into 5 से आपको लिखना है, और कहाँ तक लिखना है कि -1 और -1 होने के बाद आपको 1 मिल जाए। ठीक, तो आप कैसे लिखोगे? इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इसे लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो -5। उसी तरह -1 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आपको टर्म को रिड्यूस करना है क्योंकि ये पैटर्न बनाना है आपने। ठीक है, तो 5 है, फिर आपने 4 लिया तो -4। उसी तरह -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से करोगे, तो क्या मिलेगा आपको? -3। -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? नेक्स्ट 2 से, तो मिला आपको -2। उसी तरह -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो मिला आपको -1, और -1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो आपको मिला 0। ठीक, देन -1 को किससे मल्टीप्लाई करा? 0 से, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? -1। ठीक, तो ये आपको मिला 1। तो आपको यही शो करके दिखाना था, आपको मिल गया। ठीक, और क्या तरीका हो सकता है? ठीक, क्योंकि यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिया हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज आप प्लस चाहो तो प्लस के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो आपने ये से पैटर्न से ही करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।